सो हे एवरीवन, दिस इज मुकुंद चौहान और आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे द बेस्ट एनआईटी ऑफ द कंट्री और द नंबर 1 एनआईटी ऑफ द कंट्री, एनआईटी त्रिची उर्फ एनआईटी तिरुचिरापल्ली। तो ये ऐसी एनआईटी है जो कि हमेशा से टॉप नंबर पे रही है। इस एनआईटी में आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो रही होगी जो कि उस आईआईटी में, उस टॉप लेवल के आईआईटी में प्रोवाइड होते हैं। तो उसी कॉलेज को इस वीडियो में हम कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू कर रहे होंगे। इस कॉलेज के रिगार्डिंग यार उतनी भी ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, लेकिन कोशिश जरूर किए ये सारी चीज़ें वैलिड हो, अप टू द पॉइंट हो और आपको सेटिस्फाई कर रही हो कि चलो ये कॉलेज में जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का कॉलेज रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एक के एक कॉलेज पे चर्चा कम होगा आपके 4 साल की जिंदगी का। तो ये वाली यार काफ़ी फेमस बिल्डिंग है एनआईटी त्रिची, जो कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप भर भर की किताबें पढ़ रहे होंगे अगर आप पढ़ाकू बच्चे हो तो। फिर बात करें यार कॉलेज के लोकेशन की, तो ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। प्लस इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो आपकी 1964 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये काफ़ी फेमस और टॉप एनआईटी मानी जाती है सारी एनआईटीज में से जितनी भी अवेलेबल है आज की डेट में इंडिया में। प्लस कैंपस साइज की बात करें तो 800 एकड़ इसकी कैंपस साइज होगी, जो कि आईआईटी गुवाहाटी से भी ज्यादा है। और इसकी ओवरऑल एनआरएफ रैंकिंग की बात करें, जो कि ओवरऑल होगी, इंजीनियरिंग में नहीं, ओवरऑल होगी, तो वो थी आपकी 21st 2022 में। और फिर कुछ इस प्रकार आपका लोगो होगा। फिर बात करें यार कनेक्टिविटी की, जो कि कोई बाहर से आ रहा होगा, अगर आप एयरवेज से आ रहे हो, हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, एरोप्लेन से आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, तो आपकी 18 किलोमीटर दूर होगी तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और फिर अगर आप रेलवे से आ रहे हो तो आपकी 19.5 किलोमीटर दूर होगी तिरुचिरापल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अच्छा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 18 और 19.5 किलोमीटर में, लेकिन फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो जैसे भी आना हो आपको एडमिशन के दौरान। फिर इसके बाद कुछ रिकॉग्निशन की बात करें, यानी कि ओवरऑल कुछ जान ले इस कॉलेज के बारे में, तो यहाँ पर आपको फैकल्टी प्लस रिसर्च काफी तगड़ी मिल रही होगी। यहाँ पर फैकल्टी यार सारे पीएचडी होल्डर्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको रिसर्च में तो कोई कमी नहीं मिल रही होगी। प्लस ये कॉलेज में आपको काफी सारे सेंटर्स और लैब्स मिल रहे होंगे रिसर्च के लिए। साथ ही सारे फील्ड्स में, सारे ब्रांचेस में, सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस में आप जानना चाह रहे होंगे तो सब में आपको रिसर्च मिल ही रही होगी, क्योंकि रिसर्च के बिना आप कोई भी चीज़ पढ़ नहीं सकते। इतना ज़्यादा आपका माइंड रिसर्च ओरिएंटेड होगा, उतना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पा रहे होंगे उसी पर्टिकुलर फील्ड को। तो आपको यहाँ रिसर्च की कोई कमी नहीं मिलेगी। प्लस इंक्यूबेशन भी है इसमें अवेलेबल, जो कि हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो पूरी देखो। और फिर प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो आपका हाईएस्ट पैकेज जो था वो 72 लाख लगा था। और फिर आपका एवरेज या मीडियन पैकेज 12 लाख लगा था। ये वाला डेटा यार कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके कोरा में देख के, यहाँ वहाँ देख के कुछ हाथ लगा है। यहाँ पर आप इसे ऑफिशियल तो मत मानो, लेकिन इसके अराउंड ये आपका पैकेज गया था इस साल का। और इसका पिछले साल की बात करें तो आपका हाईएस्ट 42 लाख था और आपका मीडियन पैकेज 10.8 लाख था। तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो, वो डेटा यार ऑफिशियल है, इसमें आप कोई श्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन आप कंसिडर जरूर कर सकते हो कि इसी के अराउंड होगा। और फिर और डीप में जाके कुछ प्लेसमेंट स्टार्ट कंसिडर करें पिछले 3 साल की, जो कि प्लेसमेंट रेट को अकॉर्डिंग होगा, तो आपकी 2022 में अब तक की हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट देखी गई थी, जो कि 92.1% थी। और 2021 में आपकी 86.5 थी और आपकी 2022 में 90.09% थी। डिपेंड करता है कि कितनी कंपनीज आ रही होंगी, कितनी ऑफर्स दी गई है, या कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है उसके लिए। ये तो हुई प्लेसमेंट की बात। अब टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल तो होना ही है, उसके अलावा फेसबुक भी है, सैमसंग भी है, ओरेकल भी है, इंटेल भी है, फिर अमेजॉन भी हो रहा होगा। तो ये तो ही कुछ रिक्रूटर्स, इसके अलावा भी काफ़ी रिक्रूटर्स होते हैं, लेकिन उसके बारे में मैंने लिखा नहीं है। कुछ गिने चुने या टॉप रिक्रूटर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और फिर कुछ नोटेबल एलुमनाइज की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े और रिप्यूटेड नाम दिख रहे होंगे आपको, लाइक आपके एन चंद्रशेखरन हो गए, जो चेयरमैन है टाटा एंड सन्स के। यहाँ से यार आपके एमडी, सीईओज, चेयरमैन से निकले इस कॉलेज से, तो आप देख सकते हो। श्याम श्रीनिवासन, जो कि एमडी एंड सीईओ है फेडरल बैंक के। फिर आपके टीवी नरेंद्रन, जो कि एमडी सीईओ है आपके टाटा स्टील्स के। फिर ये आपके एन कामाकोडी, जो कि एमडी सीईओ है आपके सिटी यूनियन बैंक के। फिर ये आपके अनंत राधाकृष्णन, जो कि एमडी एंड सीईओ है आपके इन्फोसिस बीपीएम के, जो कि सब्सिडरी है यार इन्फोसिस की। फिर ये आपकी गर्ल पावर यार, जो कि रेवती कांत, जो कि सीडीओ है टाइटन, यानी कि चीफ डिजाइनिंग ऑफिसर। फिर है आपके राजेश गोपीनाथन, जो कि एमडी सीईओ है आपके टीसीएस के। इसके अलावा भी और एलुमनाइज थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ही लिखे हैं मैंने गिने चुने, तो आप वो देख सकते हो। काफ़ी दिग्गज है यार। फिर इसके बाद अगर एडमिशन्स की बात करें, अगर आपको बीटेक करनी है तो आपको जेईई मेन का पेपर देना पड़ रहा होगा। यहाँ पर जेईई एडवांस की ज़रूरत नहीं होती एनआईटीज़ के लिए, सिर्फ आईआईटीज़ के लिए जेईई एडवांस होता है। फिर आपको अगर बी आर्किटेक्चर करना है तो आपको पेपर 2 देना पड़ रहा होगा जेईई मेंस का। और आपकी 12th में 75% होनी चाहिए अगर जनरल ओबीसी के स्टूडेंट हो, और फिर आपकी 65% होनी चाहिए अगर SC ST PWD स्टूडेंट हो तो। फिर एग्जाम के बाद आपकी जोसा के थ्रू काउंसलिंग हो रही होगी, जिसके थ्रू आपको इस कॉलेज में सीट अलॉट हो रही होगी डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। फिर इन 2 डिग्रीज के अलावा और कुछ स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आपको अगर एमटेक और एमएसआर करनी है, पीएचडी करनी है, यानी कि रिसर्च में कुछ करना है, तो आपको गेट एग्जाम देनी पड़ रही होगी। फिर आपको एमएससी करनी है तो आपको जैम एग्जाम देनी पड़ रही होगी। देन आपको एमबीए पीजीडीएम करना है,
फिर आपको कैट एग्जाम देनी पड़ रही होगी, अगर फिर आपको MCA भी करना है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको NIM CET देनी पड़ रही होगी इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। इसके अलावा कुछ JEE मेंस की कट ऑफ्स की बात करें, ये कट ऑफ्स यार पिछले साल के थे, तो आप इसी के अराउंड मान के चल सकते हो, इस साल भी आपके बीटेक के लिए कट ऑफ्स यही होंगे। और एक चीज़ ध्यान ये रखो कि NITs में यार आपके स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा होता है, यानी कि होम स्टेट के लिए 50% रिजर्व होता है और अदर स्टेट के लिए 50% रिजर्व होता है। दिल्ली को छोड़ के यार दिल्ली में आपका 85% और 15% लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ओपन के स्टूडेंट हो और अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना और होम स्टेट के स्टूडेंट हो, तो आपके यार 797 के अराउंड कट ऑफ हो रही होगी, क्लोजिंग रैंक हो रही होगी। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपकी 248 के अराउंड क्लोज हो रही होगी आर्किटेक्चर ब्रांच। फिर आपको अगर केमिकल इंजीनियरिंग करना है, होम स्टेट हो, फिर तो आपको 21,000 के आसपास रैंक लग रही होगी। और फिर अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपकी 15,000 के आसपास रैंक लग रही होगी। फिर आपको सिविल इंजीनियरिंग करना है और होम स्टेट हो तो आपकी 37,000 के आसपास रैंक लग रही होगी। और अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपकी 19,000 के आसपास रैंक लग रही होगी। अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करना है, अगर होम स्टेट हो तो आपकी 4,000 पे क्लोज हो रही होगी। और अदर स्टेट से बात करें तो आपकी 996 तक रैंक होनी चाहिए आपकी, अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करनी है तो। इसके अलावा कुछ कोर ब्रांचेस की बात करें, लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करनी होगी आपको होम स्टेट के अंदर, तो आपकी 12,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। फिर अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हो तो आपकी 6,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। देन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपकी होम स्टेट के अंदर 8,000 के आसपास रैंक आनी चाहिए। फिर आपको अदर स्टेट के अंदर 3,691 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। उसके अलावा आप जूम करके यार देख लो, दिख नहीं रहा होगा तो आपको, लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फिर यहाँ पर आपकी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आप कट ऑफ देख सकते हो। अगर आप यार होम स्टेट इसी स्टेट के बंदे हो तो आपके लिए एक एडवांटेज हो रहा होगा कि आपका 50% कोटा होगा, जिसके थ्रू आपकी रैंक अगर कम भी है तब भी आपका हो जा रहा होगा। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ी टफ फाइट देनी पड़ रही होगी, लेकिन आपका एडमिशन हो जा रहा होगा अगर आपकी रैंक अच्छी आई हुई है तो। फिर उसके अलावा कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ की बात करें, यानी कि आपको यहाँ क्या क्या प्रोवाइड होता है, तो इतने सारे आपको डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड हो रहे होंगे जिनके थ्रू आप इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च कर रहे होंगे। यानी कि अगर आपको यार रिसर्च में कुछ अलग करना है, रिसर्च में चीज़ें बनानी है, खोजनी है, कोई चीज़ और इन्वेंट करनी है, तो आपको इन डिपार्टमेंट्स में रिसर्च करने मिल रही होगी। लाइक आर्किटेक्चर में रिसर्च करते, केमिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो भी आपकी ब्रांचेस थी, बीटेक की ब्रांचेस थी, उनके अंदर आप रिसर्च कर सकते हो। कुछ इस प्रकार आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी देख सकते हो आप यहाँ पर। तो रिसर्च को हर कॉलेज, हर IIT, हर IIIT, हर NIT काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि रिसर्च में भी आप अच्छे होने चाहिए, क्योंकि रिसर्च यार ऐसी स्किल है जो कि आपको एक काफ़ी तगड़ा इंसान बना देती है। आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी डीप लेके जा रही होगी। और फिर कुछ इनक्यूबेटर की बात करें, यानी कि आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो CEDI यानी कि सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इंक्यूबेशन, जो कि यूनाइटेड त्रिची के अंदर सेटअप हुआ है, जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही होंगी जो कि एक स्टार्टअप को बिल्ड करने में लगती है। लाइक आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही होंगी, जहाँ पर आप लाइक जो भी फैसिलिटीज़ हो गए कॉलेज में, लाइक आपके PCs हो गए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो गए, एक स्पेस प्रोवाइड होगी, ऑफिस स्पेसेस मिल जाएंगे आपको एक टीम मिल जाएंगी, मेंटरशिप मिल रही होगी आपको वहाँ पर ही, जो कि मेंटोर नेटवर्क के अंदर आती है। फिर आपको नेटवर्किंग के लिए आपको बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स यानी कि बड़े बड़े VCs के सामने लाया जाएगा, उनके सामने आप सारी आइडियाज़ रख सकते हो। फिर वो कुछ आपको इनपुट दे रहे होंगे जिसके हिसाब से आप और कुछ इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे आपके स्टार्टअप आइडिया में, जिससे कि आप एक लॉन्ग स्केल पे चीज़ें लेके जा रहे होंगे। उसके साथ साथ एक्सेस टू आइडेंटिटी इंटेलिजेंस, यानी कि यार आपको कॉलेज के वो टॉप फैकल्टीज, वो PhD होल्डर्स सारे आपको हेल्प कर रहे होंगे, आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करा जाएगा, उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके अलावा और फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको फंडिंग तक मिल रही होगी अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो अगर आपको बीटेक करनी है तो आपकी फ़ीस यार फर्स्ट सेमेस्टर वाइज फीस है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी 1.5 to 1.7 लाख लग रही होगी। इसके अंदर आपकी कुछ एडिशनल फ़ीस भी आएगी जो कि देनी पड़ती है, उसके साथ आपकी कुछ हॉस्टल फ़ीस भी आ गई, ट्यूशन फ़ीस भी आ गई और मेस फ़ीस भी आ गई, और टोटल आपका 10 to 11 लाख के अंडर 4 years का आपका बीटेक हो रहा होगा इस कॉलेज से। और अगर आप SC ST के स्टूडेंट हो तो आपकी अप्रॉक्स यार 50 to 55,000 के अंदर फ़ीस आ रही होगी। इसके अंदर आपकी यार ट्यूशन फ़ीस तो माफ़ हो जाती है, जिसके बारे में हम बातें करेंगे यहाँ पर कि फ़ीस वेवर में अगर आप जनरल OBC के स्टूडेंट हो या जनरल EWS के स्टूडेंट हो तो आपकी अगर पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है तो आपकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो जाएगी। और अगर आपकी पेरेंटल इनकम 1 to 5 लाख से तो आपकी 2/3 ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो रही होगी। और अगर आप SC ST के स्टूडेंट हो तो आपकी टोटल ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो रही होगी। ना फ़ीस की बात हो गई तो कुछ हॉस्टल लाइफ की बात करें, फिर मेस फूड की बात करें तो
आपको यहाँ पर 22 बॉयज़ हॉस्टल्स मिलेंगे, फिर 6 गर्ल्स हॉस्टल्स मिलेंगे। कुछ इस प्रकार का आपका एक हॉस्टल देख सकते हो। फिर दूसरी हॉस्टल यहाँ पर आपकी हॉस्टल के नेम यार टर्न्स और जेम्स के हिसाब से रखे गए। और ये डायमंड वाली हॉस्टल यार मोस्ट ऑफ फ्रेशर्स को मिलती है फर्स्ट ईयर में, जहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में डबल या ट्रिपल ही रह रहे होंगे, अकेले फील कर रहे होंगे, तो आपके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ कोई ना कोई होगा जहाँ से आप कनेक्शंस बिल्ड कर पा रहे होंगे। और फिर कुछ और फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको टेलीविजन्स मिल रहे होंगे, वाटर कूलर्स मिल रहे होंगे, इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा होगा, लाइब्रेरी मिल रही होगी। टेलीविजन्स यार आपके कॉमन टेलीविजन्स होते हैं, अलग अलग रूम के लिए अलग अलग नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी इंटरनेट कनेक्शन होगा, आपके पास लैपटॉप होगा, तो आप जो करना है करो, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें मेस फूड की, तो यार आपको यहाँ पर टोटल 10 मेस मिल रहे होंगे, जिनमें आपके नॉर्थ इंडियन मेस होंगे, साउथ इंडियन मेस होंगे, आंध्रा मेस होंगे, केरला मेस होंगे, एक्सेट्रा होंगे, जहाँ पर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको खाना मिल रहा होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत साउथर्न टेस्ट आ रहा होगा आपको, लेकिन बेर इट, क्या करें 4 साल निकालने पड़ेंगे आपको वहाँ पर, लेकिन अच्छा खासा खाना मिल रहा होगा। 4 टाइम्स मिलेगा आपको ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर्स, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट में तो बात करें आपको ब्रेड जैम बटर कंपलसरी है। फिर उसके अलावा आपको जो है केला मिल रहा होगा, फिर इडली वगैरह मिल रही होगी, डोसा मिल रहा होगा। अभी साउथर्न है तो क्या बात करें। फिर आपकी लंच और डिनर में आप बेसिक चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, लाइक रोटी वगैरह मिल रही होगी, फिर दाल मिल रहे होंगे वगैरह वगैरह। फिर आपके अलग अलग प्रकार के आपको राइस मिल जाएंगी। फिर एक्स्ट्राज में आपको जो गुलाब जामुन वगैरह मिल रहे होंगे, जो कि आपको पैसे दे के लेना पड़ रहा होगा। फिर यहाँ पर आपको पनीर भी मिल जाएगा, हालांकि घर वाला टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ठीक ठाक मिल जाएगा, जो कि आप खा सकते हो, मोटे हो सकते हो, और मोटे होने के बाद फिर दौड़ भी सकते हो। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल रहा होगा, टेबल टेनिस कोर्ट मिल रहा होगा, बास्केटबॉल कोर्ट मिल रहा होगा, लॉन टेनिस कोर्ट मिल रहा होगा, साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें और प्रोवाइड हो रही होंगी। तो आप खेलने कूदने की बात करो तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। फिर आपको जिम भी मिल रहा होगा और स्विमिंग पूल भी मिल रहा होगा, आपकी फ़िटनेस को ध्यान में रख के। और फिर कुछ लग भी गया तो आपको इन कैंपस हॉस्पिटल भी मिल रहा होगा, मलम पट्टी करके आ जाओ। इसके अलावा कुछ सोसाइटीज़ और क्लब्स की बात कर ले तो आपको सोशल कल्चरल सोसाइटीज़ मिल रहे होंगे, टेक सोसाइटीज़ मिल रहे होंगे, स्पोर्ट्स सोसाइटीज़ मिल रहे होंगे। सोसाइटीज़ की बात कर ले तो आपको म्यूजिक क्लब हो गया, कोरियो क्लब हो गया, डांस क्लब यानी कि कोरियो क्लब यानी डांस क्लब, फिर आपका ड्रामेटिक्स क्लब हो गया, फाइन आर्ट्स क्लब हो गया, डिबेटिंग क्लब हो गया, मीडिया क्लब हो गया। फिर कुछ टेक सोसाइटीज़ की बात करें तो आपका डिज़ाइनर क्लब हो गया, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब हो गया, रेसिंग क्लब हो गया, रोबोटिक्स क्लब हो गया, एरो मॉडलिंग क्लब हो गया। फिर आपके स्पोर्ट्स क्लब में यार इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें कि आप पार्ट ले सकते हो, आपको पोटेंशियल शो कर सकते हो। इसके अलावा भी कल्चरल सोसाइटी में आपके फेस्ट आ रहे होंगे, लाइक फेस्टेम्बर और प्रज्ञान। फेस्टेम्बर जो कि सितंबर में होता है, एनुअल फेस्ट होता है ये, जहाँ पर आपको अलग अलग सेलिब्रिटीज़, अलग अलग सिंगर्स आ रहे होंगे, आपका मनोरंजन कर रहे होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नाच गाने फुल ऐश हो रही होंगी, इसके साथ ही बाइकिंग वगैरह हो रही होंगी, रेसिंग वगैरह हो रही होंगी। फिर उसके अलावा आप प्रज्ञान का भी देख सकते हो, यहाँ पर आपकी टेक्नोफेस्ट होता है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ पर भी आपकी डांसिंग वगैरह सब सारी चीज़ें होती है। फिर इसके अलावा कुछ हैंग आउट प्लेसेस की बात करें, अगर आपको घूमना फिरना काफ़ी पसंद है तो यहाँ पर आपको टेम्पल्स मिल रहे होंगे। अगर आप कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल बंदे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट है NIT त्रिची। यहाँ पर आपको रॉकफोर्ट टेम्पल मिल रहा होगा, फिर आपको श्रीरंगम टेम्पल मिल रहा होगा, जहाँ पर आप जा सकते हो, माथा टिका सकते हो, भगवान से आशीर्वाद ले सकते हो कि मेरी प्लेसमेंट अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद आपको बाहर जाना नहीं है तो आपको इन कैंपस ही कुछ कैफ़ेज़ मिल रहे होंगे, जहाँ पर आप बैठ के चिल मार सकते हो, दोस्तों के साथ कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। तो बस ये हुआ आपका शॉर्ट एंड सिंपल NIT त्रिची का रिव्यू। सारी चीज़ें तो यार उतनी ऑफिशियल अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कोशिश ज़रूर की है कि सारी चीज़ें निकाली जाए, जितनी भी अवेलेबल है, जितनी भी आपको लग रही होंगी, एक डिसीजन लेने में, एक कंसिडरेशन लेने में, इसमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले भी यार रिव्यू डाले हुए हैं IITs के रिगार्डिंग, तो वो आप देख सकते हो। इसके बाद भी रिव्यूज़ आएंगे, तो बने रहो चैनल पे। तो और जो भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए यार कमेंट में बता दो। तो तब तक के लिए बस बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू, बाय।